टाइप्स ऑफ फ्लावर, टाइप्स ऑफ फ्लावर। जनरली फ्लावर जो है जनरली फ्लावर्स दो प्रकार के होते हैं, एक बाइसेक्सुअल और एक यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल फ्लावर और दूसरा हुआ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मीनिंग क्या हुआ? ऐसा फ्लावर जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन हो, बस एक लाइन में समाप्त। जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन हो, यानी उसमें स्टैमेन भी हो और कार्पेल और पिस्टिल भी हो, उसी को क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल। जिसमें कार्पेल हो तो स्टैमेन नहीं, और स्टैमेन हो तो कार्पेल नहीं, तो इसको क्या कहेंगे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इसका मतलब है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर कितने प्रकार के होंगे? जिसमें कार्पेल है उसका नाम हो गया फीमेल फ्लावर, जिसमें स्टैमेन है उसका नाम है मेल फ्लावर। मेल फ्लावर का दूसरा नाम स्टैमिनेट फ्लावर, क्योंकि उसमें स्टैमेन है, और फीमेल फ्लावर का नाम पिस्टिलेट फ्लावर। तो चलिए फटाफट लिखिए, दोज फ्लावर्स, दोज फ्लावर्स इन विच male and female both sex organs are present called bisexual flowers। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, इसमें लिखिएगा दोज फ्लावर्स इन विच either male sex organ or female sex organ is present। Those flowers in which either मने या तो मेल सेक्स ऑर्गन या फीमेल सेक्स ऑर्गन इज प्रेजेंट आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इसी को यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। आप यहां लिख सकते हैं कि बोथ, दोनों एक साथ नहीं पाया जाता है, आप नहीं भी लिख सकते हैं। इधर मतलब या तो मेल सेक्स ऑर्गन होगा या फीमेल सेक्स होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर दो प्रकार के होते हैं, तो इसको हम अगले पेज में ले चलेंगे। फटाफट आप लिख लो इसको, इतना धीरे धीरे मत लिखो, तेजी से लिखो। चलिए पेज को मैं आगे बढ़ाता हूं और इसका टाइप्स लिखता हूं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का टाइप्स इसी में लिखेंगे तो अटेगा नहीं, तो मैं आगे कर देता हूं। अगले पेज में लिखिएगा टाइप्स ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो आप एक हेडिंग ही बना दें, टाइप्स ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। टाइप्स ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक होगा मेल फ्लावर और दूसरा होगा फीमेल फ्लावर। दो प्रकार के फ्लावर होंगे, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर। इस फ्लावर में क्या होगा, इसका दूसरा नाम क्या होगा, पहले दूसरा नाम लिख दो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टैमिनेट, चूंकि स्टैमेन ही है, पिस्टिल तो है नहीं, इसलिए इसका नाम हो गया स्टैमिनेट फ्लावर। मेल फ्लावर का नाम स्टैमिनेट फ्लावर भी है।
यहां पर क्या है, हेयर ओनली स्टैमेन ब्रैकेट में मेल सेक्स ऑर्गन, हेयर ओनली स्टैमेन इज प्रेजेंट इसका नाम है इट इज ऑल्सो कॉल्ड, फीमेल फ्लावर का दूसरा नाम है पिस्टिलेट फ्लावर, इसको पिस्टिलेट फ्लावर कहते हैं। और सेक्स ऑर्गन के नाम पर यहां पर सिर्फ फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। आउट ऑफ बोथ सेक्स ऑर्गन ओनली फीमेल सेक्स ऑर्गन ब्रैकेट में पिस्टिल या कार्पेल भी आप लिख सकते हैं, पिस्टिल इज प्रेजेंट। यहां भी आप चाहते तो आप ऐसे ही लिखते आउट ऑफ बोथ, यानी दोनों सेक्स ऑर्गन में से सिर्फ क्या पाया जाता है, ओनली आउट ऑफ बोथ सेक्स ऑर्गन्स ओनली मेल सेक्स ऑर्गन यानी स्टैमेन इज प्रेजेंट। लिखने का ढंग होता है। बस ये था मेल। आप इसका हम एक डायग्राम बना देते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। ये फूल का डंठल हो गया, देखिए इसमें क्या है, सिर्फ मेल सेक्स ऑर्गन ही है, सिर्फ स्टैमेन नजर आ रहा है और पिस्टिल नजर नहीं आ रहा है। इसमें देखिए इसमें देखिए फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये पिस्टिल है, ये पिस्टिल या कार्पेल नजर आ रहा है। इसका नाम क्या है, स्टैमेन। दोनों देखिए, दोनों फूल को गौर से देखिए, दोनों फूल में एक ही साथ मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों नहीं है। उसमें फीमेल है तो मेल वाला गायब, इसमें मेल सेक्स ऑर्गन है तो फीमेल वाला गायब, इसीलिए इसको बोलते हैं मेल फ्लावर, उसको बोलते हैं फीमेल फ्लावर। तो ये था फ्लावर का टाइप्स, इसको जानना बहुत जरूरी था, आगे बहुत काम आएगा ये चीज। फूलों के 4 वर्ल का नाम बताओ, आप खड़ा हो जाओ। हेलो, फूलों के 4 वर्ल का नाम। किसी भी फूल में 4 वर्ल होते हैं, 4 वर्ल का नाम। कोई भी तुरंत पूछे, कहीं भी पूछे, अगर ये नहीं बताते हो तो आपका इज्जत बेइज्जत सब हो जाओगे। फूलों के 4 वर्ल का नाम बता दो फटाफट। यू स्टैंड अप, लेट कर रहा है। फूलों के 4 वर्ल का नाम बताइए। वेरी गुड। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। सबसे बाहर कौन, कैलिक्स, तब कोरोला, तब एंड्रोसियम, तब गाइनोसियम। बताए थे ना आप लोग को इस पर। सबसे पहले क्या, ये हरा वाला कैलिक्स, तब क्या ये कोरोला, उसके बाद अंदर में एंड्रोसियम और गाइनोसियम। ये 4 वर्ल होते हैं। अब अगला बैठ जाइए, अगला क्वेश्चन आपसे। कैलिक्स के यूनिट को क्या कहते हैं, कैलिक्स के यूनिट को क्या कहते हैं, सेपल। वेरी गुड, आप बोलिए। कोरोला के यूनिट को क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया, आप बोलिए बेटे। एंड्रोसियम के यूनिट को क्या कहते हैं, स्टैमेन कहते हैं, आप बोलिए। गाइनोसियम के यूनिट को क्या कहते हैं, पिस्टिल या कार्पेल। बहुत बढ़िया। तो यूनिट का भी नाम याद होना चाहिए, तो और 4 वर्ल का भी नाम याद होना चाहिए। एकदम जैसे क्वेश्चन पूछे तुरंत जवाब नहीं देते। ये सब छोटी छोटी बातें फूल के बारे में तो आप राइट फ्रॉम द बिगिनिंग यानी 4th-5वीं क्लास से आप फूल पढ़ते आ रहे हैं, और आज आप फूल का 4 वर्ल नहीं बताइएगा तो ये तो बहुत दिक्कत की बात है। जैसे पूछे 4 वर्ल का नाम बताइए, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम। कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम। कैलिक्स के यूनिट को सेपल, कैलिक्स के यूनिट को सेपल, और इसका कोरोला के यूनिट को पेटल्स। उसके बाद एंड्रोसियम के यूनिट को स्टैमेन, और गाइनोसियम के यूनिट को, हो सकता है आज इसका निमोनिक हम इंस्टाग्राम पर डालेंगे आज या कल में,
आप इसका निमोनिक शब्द देख लीजिएगा कैसे याद करना, ठीक है। चलिए, इंस्टाग्राम से बिठा दिए, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे भी डालेंगे, सब पे, यूट्यूब फेसबुक एक साथ में सब पे डालता हूं, तो देख लीजिएगा। अभी मैं चलता हूं आपको एक नजर ये दिखाने कि अभी तक हम इस चैप्टर में मात्र एक चीज पर है। ये सेकेंड चैप्टर चल रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। नाम से सबको अर्थ स्पष्ट हो गया कि इस चैप्टर में प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। और इसको पढ़ने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, फूल की आवश्यकता, फूल की जानकारी जो हो गई। इस चैप्टर में आपके एनसीईआरटी में क्या क्या पढ़ना है उसकी पूरी फुल जानकारी मैं आपको दे रहा हूं और उसके अनुसार हम लोग बढ़ेंगे। सो आप सबसे पहले ऊपर में हेडिंग दीजिएगा, we have to study following topics in this chapter। इस चैप्टर में कौन कौन टॉपिक पढ़ना है उसकी फुल जानकारी मैं दे रहा हूं, जिसमें पहला टॉपिक आपको पढ़ना था फ्लावर। और जो फ्लावर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको देनी थी कि ये फ्लावर का यही फोटो है, 4 पार्ट है, लेकिन यथासंभव मैंने फ्लावर के बारे में बहुत सारी बातें बता दी ताकि आपको लगे 11th नहीं भी पढ़े, 11th में फ्लावर तो आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो फ्लावर की जानकारी मैंने पूरा दे दिया। आपके एनसीईआरटी में लिखा है फ्लावर द फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ द एंजियोस्पर्म। आपके एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है, देखिए, फ्लावर द फैसिनेटिंग, एनसीईआरटी पलट के देखा कीजिए बेटे, फ्लावर द फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। इसका हिंदी क्या हुआ, फैसिनेटिंग का मतलब आपको फैसिनेट करता, आपको आकर्षित करता अपनी तरफ, ये है फूल। द फ्लावर द फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, ये एंजियोस्पर्म में ही पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म, टेलोपाइटा, ब्रायोपाइटा में नहीं पाया जाता है। तो उसका जो ये ऑर्गन है, ये ऑर्गन हम लोग को, आप लोग को सबको अट्रैक्ट कर देता है। ये अट्रैक्टिव ऑर्गन है, इसमें बहुत खासियत है। चलिए, तो ये फ्लावर की जानकारी मैंने पूरी दे दी, ये टॉपिक्स पढ़ लिया। फॉलोइंग टॉपिक्स, निम्नलिखित टॉपिक पर रेस्ट में इसमें एक टॉपिक समाप्त हुआ। दूसरा टॉपिक जो पढ़ेंगे, जैसा कि आपको पता है कि जहां भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहां 3 घटना तो होती ही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 घटना होती है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, है ना। तो यहां भी तो सब कुछ वैसे ही पढ़ना है। तो चलिए, सबसे पहले पढ़ना है इसमें फ्लावर पढ़ने के बाद प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन, इसमें बहुत सारे घटनाओं के बारे में पढ़ाऊंगा और बहुत सारे संरचनाओं के बारे में पढ़ाऊंगा। इसलिए किताबों में लिखा रहता है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। इसके समाप्ति के बाद हम लोग पढ़ाएंगे फर्टिलाइजेशन। और चूंकि प्लांट में जो फर्टिलाइजेशन होता है बेटे, उसको सिर्फ हम खास करके एंजियोस्पर्म की बात में कर रहा हूं, चूंकि एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं आप, तो एंजियोस्पर्म में जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको फर्टिलाइजेशन बोलना उचित नहीं है, उसको कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोला जाता है, इसीलिए हम लोग इस फर्टिलाइजेशन के ब्रैकेट में लिखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन तो हर जगह हो रहा है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, हर जगह। लेकिन एंजियोस्पर्म का जो फर्टिलाइजेशन होता है थोड़ा अजूबा टाइप का होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है वो आगे चर्चा होगी। फिलहाल आप इवेंट, आप टॉपिक्स का नाम लिख रहे हैं। जैसे ही फर्टिलाइजेशन पढ़ लोगे तब क्या चर्चा होगी, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या, तो उसमें लिखेंगे दोनों चीजें, स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, दोनों चीज लिख दो, स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। यानी फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन सी संरचनाओं का अध्ययन करेंगे हम लोग, किन किन स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे और किन किन घटनाओं के बारे में, इवेंट्स के मतलब घटनाएं। और उसके बाद आपके एनसीईआरटी में 5वां और लास्ट चीज क्या दिया है, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रॉयनी।
एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रॉयनी, एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रॉयनी। और जब मैं ये दोनों पढ़ा दूंगा तो समझो ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब फ्लावर तो पढ़ ही लिए, आज हम लोग का चर्चा का विषय क्या होगा। अब ये लिख, अगर हमने आपको एक साथ सब कुछ लिख दिया तब आपके नजर में ये चल रहा है कि अच्छा अच्छा हमको डी कमर्शियल इतनी बातों को पढ़ाएंगे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे जल्दी बोलो, ये तो हो गया। इसका मतलब हम डी कमर्शियल क्या शुरू करने जा रहे हैं, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। सो अभी आप लोग फटाफट हेडिंग दे दीजिए ये, क्योंकि ऑलरेडी फ्लावर क्या हो चुका, फिनिश। फ्लावर फ्लावर पढ़ा दिए। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला क्या चीज पढ़ेंगे बोलिए, प्री फर्टिलाइजेशन। लिखिए लिखिए, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में चर्चा होगी, कुछ घटनाओं के बारे में चर्चा होगी। यही हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। अब इसमें भी क्या क्या पढ़ना है, इसमें क्या क्या पढ़ना है प्री फर्टिलाइजेशन एंड इवेंट्स में, लिखेगा इट इंक्लूड्स। इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, इसमें कौन कौन टॉपिक पढ़ना, देखिए ए, इट इंक्लूड्स फॉलोइंग टॉपिक। ऐसे लिख दो, इट इंक्लूड्स फॉलोइंग टॉपिक्स। इसमें हम लोग को कौन कौन टॉपिक्स पढ़ने हैं, इसमें कौन कौन टॉपिक पढ़ना है। इसमें पहला टॉपिक का नाम होगा मेल सेक्स ऑर्गन, जिसका नाम क्या होगा, स्टैमेन। और स्टैमेन के पढ़ने के बाद तब हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। और माइक्रोस्पोरेंजियम के बाद पढ़ेंगे कि उसके अंदर पॉलन ग्रेन कैसे बनता है। इसकी समाप्ति के बाद हम लोग पढ़ेंगे फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसका नाम है कार्पेल या पिस्टिल। कार्पेल और पिस्टिल के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद यहां माइक्रोस्पोरेंजियम है तो यहां क्या पढ़ेंगे, मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम जिसको हम लोग ब्रैकेट में हम लोग ओव्यूल भी कहते हैं, ओव्यूल। और उसके बाद चर्चा होगी इम्ब्रियो सैक का। ओव्यूल के अंदर क्या होते हैं, इम्ब्रियो सैक। इस चीज के समाप्ति के बाद हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनेशन। तो चलिए हम लोग ये शुरुआत कर चुके हैं। प्री फर्टिलाइजेशन में 3 चीज पढ़ना है और आज का जो शुरुआत होगा वो मेल सेक्स ऑर्गन से शुरुआत होगा। तो हेडिंग दे दीजिएगा मेल सेक्स ऑर्गन स्टामेन। सिलसिलेवार ढंग से आप टॉपिक्स को समझिए, क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं तो आपको मजा आ जाएगा। मेल सेक्स ऑर्गन स्टामेन और उनसे संबंधित स्ट्रक्चर्स और घटनाएं। मेल सेक्स ऑर्गन्स, माइक्रोस्पोरेंजियम, पॉलन ग्रेन, ये पहली दफा पढ़ना है। उसके बाद उसकी समाप्ति के बाद फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी कार्पेल, पिस्टिल और उनमें क्या पाया जाता है, ओवरी के अंदर में मेगा स्पोरेंजियम जिसको ओव्यूल कहते हैं और इम्ब्रियो सैक। इसकी समाप्ति के बाद हम लोग पॉलिनेशन कर देंगे, एंथर फटेगा। एंथर के फटने के बाद ये पॉलन ग्रेन निकल करके फीमेल सेक्स ऑर्गन पर पहुंच जाएगा। ये सब पढ़ेंगे। तो अब हेडिंग दीजिए, क्या चीज, मेल सेक्स ऑर्गन स्टामेन। तीनों एक साथ हेडिंग दीजिएगा, तीनों एक साथ। चलिए देते हैं अगला। तो आप हेडिंग दे दीजिए, यहीं दे दीजिए। शुरुआत करने जा रहे हैं मेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन जिसका नाम है स्टामेन। स्टामेन, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन्स। चलिए शुरुआत करते हैं इसको हम लोग। शुरुआत में क्या है इसमें, स्टामेन
तो सबसे पहले लिखेंगे स्टैमेन। स्टैमेन में पहला लाइन क्या लिखिएगा? इट इज द घिसी लाइन, जल्दी बोलो। इट इज द मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ फ्लावर। इट इज द मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ फ्लावर। फ्लावर के मेल सेक्स ऑर्गन का नाम स्टैमेन। तो हेडिंग आपने दिया मेल सेक्स ऑर्गन यानी स्टैमेन, यानी मिला जुला के इसमें तीन चीज हेडिंग में आया, और इस हेडिंग को पढ़ाने वक्त और भी चीजें इसके अंदर आएगा, वो सब चीज हम लोग डील करते हुए लिख लेंगे। लेकिन मेन हेडिंग यही होगा, स्टैमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स के बारे में सब कुछ बता देंगे, समझो ये टॉपिक तैयार, ये टॉपिक समाप्त, तब शुरुआत होगा ये। तो अभी शुरुआत हम किए स्टैमेन से। स्टैमेन का पहला लाइन बहुत लॉलीपॉप लाइन है, एकदम आसान, लॉलीपॉप कहे तो आसान लाइन है, और आपको याद भी हो गया। इट इज द मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। लिख लिया सब आदमी? पेज बढ़ा दूं? चलिए, तो लिखिएगा अगला लाइन। each stamen consists of two parts। कौन कौन पार्ट? एंथर एंड फिलामेंट। एंथर एंड फिलामेंट। अब इसका एक डायग्राम बना लीजिए। ये क्या है? नीचे का धागा, इसको बोलते हैं फिलामेंट, और ऊपर जिस जिस फिगर को आप ऐसे बनाया करते थे, अब उसको थोड़ा हम अच्छा ढंग से बना रहे हैं, ठीक है, 3 डायमेंशनल व्यू देने का कोशिश कर रहे हैं। इसको आप कहते थे एंथर, इसको कहते थे फिलामेंट, वही तो बनाया हूं। ये एंथर है और ये फिलामेंट है, ये धागा की तरह है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। और सोचो कि ये फूल का, यही हम फूल बना रहे हैं, ये नीचे में क्या, ये थैलमस है बेटे, और देखो यही तो फोटो बनाए हैं यही। तो इसका मतलब इसका कैसे परिभाषा लिखेंगे इसका धागा का, कि ये फिलामेंट क्या है? इट इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। फिलामेंट के बारे में क्या लिखेंगे? इट इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर व्हिच कनेक्ट द एंथर टू द थैलमस। एंथर को, इसको क्या बोलते हैं? एंथर। एंथर को थैलमस से जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट नहीं होता तो दिक्कत हो जाता, लेकिन फिर भी कहा जाए तो हम लोग आज स्टैमेन की स्टडी करने जा रहे हैं। ये पूरा स्टैमेन का फोटो है, तो इस स्टैमेन में हम लोग को मेन चीज पर फोकस क्या करना है? ये मेन फोकस करना। ये दोनों क्या है? ये दो हिस्सा है, इसको बोलते हैं टू लोब्स। क्या बोलते हैं इसको? यानी हर एंथर में, जनरली हर एंथर में क्या, 2 लोब होते हैं, और इस पूरे पार्ट का नाम क्या है? एंथर। क्या नाम है? एंथर। और इसका नाम क्या है? फिलामेंट। तो फिलामेंट प्लस एंथर बराबर स्टैमेन। इस सब को मिटाइए और आप फोटो बनाना शुरू कर दीजिए। फिगर में लिखिएगा अ टिपिकल एंथर। एक टिपिकल एंथर कैसा हो सकता है उसका डायग्राम बनाया गया। 2 लोब दिख रहा है और ये धागा दिख रहा है। सबसे पहले आप धागा के बारे में ही लिख दो, फिलामेंट के बारे में ही लाइन समाप्त करो, उसके बाद हम लोग एंथर को आगे बढ़ाएंगे। फिलामेंट क्या है? इट इज द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इट इज द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये धागा की तरह एक स्ट्रक्चर होता है, which connects anther to the thalamus। थैलमस से एंथर को कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रक्चर है, जो धागा है, उसी का नाम क्या? फिलामेंट है। एंथर क्या होता है? एंथर ही तो इसका मेन पार्ट है।
एंथर में क्या लिखेंगे? इट इज द अपर मोस्ट फर्टाइल पार्ट ऑफ द, इट इज द अपर मोस्ट फर्टाइल पार्ट ऑफ द, इट इज द अपर मोस्ट फर्टाइल। यही तो मेन हमको इसी से मतलब है, क्योंकि हम लोग को पता है कि इसी के अंदर क्या बनेगा? पोलन ग्रेन। ये फिर जब मैच्योर होगा तो फट जाएगा, पोलन ग्रेन बाहर आएगा, उसी पोलन ग्रेन से मेल गैमेट बनता है। तो हम लोग को धागा से कोई खास मतलब नहीं, मतलब इससे है। स्टामेन में मतलब किससे? एंथर से। इसलिए एंथर क्या होता है? फर्टाइल, उपजाऊ। वहीं पर तो बनेगा पोलन ग्रेन। उपजाऊ का इंग्लिश क्या होता है? फर्टाइल। सो इट इज द अपर मोस्ट, सबसे ऊपर वाला पार्ट, अपर मोस्ट फर्टाइल पार्ट ऑफ स्टामेन। तो एंथर का डेफिनेशन यही हुआ। स्टामेन का सबसे ऊपर वाला पार्ट जो फर्टाइल होता है उसी को एंथर कहते हैं। और जनरली दुनिया में जो एंथर होते हैं यूजुअली ईच एंथर, प्रत्येक एंथर के पास, ईच एंथर हैज टू लोब्स, सबके पास कितने लोब होते हैं? दो लोब होते हैं। और दोनों लोब किस चीज से सटा होता है? कनेक्टिव्स। ये जो बीच वाला पोर्शन है प्यारे, इसका नाम क्या है? कनेक्टिव्स। इसको आप कनेक्टिव कह सकते हैं, इसका नाम कनेक्टिव है। कनेक्टिव की मदद से वो सटा रहता है। इसे आप कह सकते हैं कनेक्टिव। कनेक्टिव एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो दोनों लोब को सटाने का, अटैच करने का काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। सो कनेक्टिव इज द स्ट्रक्चर व्हिच कनेक्ट्स या व्हिच अटैचेज द बोथ लोब। एंथर के दोनों लोब को सटाने का काम करता है कनेक्टिव्स। यूजुअली ईच एंथर हैज टू लोब्स, हर एंथर के पास दो लोब होते हैं। इसीलिए दुनिया में जितने भी एंथर हैं, कुछ को छोड़कर दुनिया में जितने भी एंथर हैं उसको क्या कहते हैं? बाइलोब्ड। क्या कहते हैं बेटे? बाइलोब्ड। दो लोब वाले होते हैं। दो लोब को जोड़ने वाला जो बीच वाला पोर्शन उसको क्या बोलते हैं? कनेक्टिव्स। नाम ही है कनेक्ट करना, कनेक्टिव्स। यूजुअली ईच एंथर हैज टू लोब्स। क्या आगे बढ़ाएं? दो लोब होते हैं और बोथ लोब्स आर अटैच्ड विथ ईच अदर बाय द हेल्प ऑफ कनेक्टिव्स। पहले लिखो, यूजुअली ईच एंथर हैज टू लोब्स, सो इसलिए एंथर को क्या कहा जाता है? एंथर्स आर बाइलोब्ड। यानी दो लोब, लोब का मतलब हिस्सा, दो हिस्सा वाले होते हैं। लिखिएगा बोथ लोब्स, दोनों लोब आपस में सटे होते हैं। बोथ लोब्स आर अटैच्ड विथ ईच अदर, एक दूसरे से सटे होते हैं। बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर, और उस स्ट्रक्चर का नाम क्या? कनेक्टिव। बाय द हेल्प ऑफ अ स्ट्रक्चर कॉल्ड कनेक्टिव्स, उसको कनेक्टिव्स कहते हैं। कनेक्टिव की मदद से दोनों लोब सटा होता है, दोनों लोब सटा होता है एक दूसरे से बाय द हेल्प ऑफ कनेक्टिव्स। अब देखिए इच लोब में, इच लोब कंटेंट्स, इच लोब कंटेंट्स टू चैम्बर्स, टू चैम्बर्स। और चैम्बर का नाम क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया या स्पोरेंजियम, सिंगुलर स्पोरेंजियम। इच लोब कंटेंट्स टू चैम्बर, सो हर लोब में दो दो चैम्बर हुआ, सब मिला के 4 चैम्बर हुआ। हर लोब में, हर हिस्सा में दो दो चैम्बर है। सो एंथर्स आर डाइथिकस, इसलिए लोग इसे डाइथिकस के नाम से भी जानता है। डाई माने दो, थिकस यहां चैम्बर को सोच कर रखा है। आपके एनसीईआरटी में लाइन लिखा है कि दो थिका होता है। वैसे थिका का रियल मीनिंग होता है लेयर, बट यहां इनका कहने का जो सेंस होगा कि हर चैम्बर में दो दो, सॉरी हर लोब में दो दो चैम्बर है, इसलिए एंथर को डाइथिकस भी कहा गया।
एंथर को बाइलोब्ड क्यों कहते हैं? कि हर एंथर में दो दो लोब होते हैं। एंथर को डाइथिकस क्यों कहते हैं? क्योंकि हर लोब में दो दो चैम्बर है, इसीलिए। अब इसको कैसे बनाओगे, कैसे देखोगे? तो इसका फिगर दिखाता हूं, और फिगर में बनाऊंगा अभी 3 डायमेंशनल डायग्राम जो आप बनाओगे। एंथर को मैं ब्लेड से काटूंगा, कैसे? टीएस, और थोड़ा आपकी तरफ झुका दूंगा। अगर खीरा को मैं ऐसे काट दूं और खीरा को ऐसे रखे रहूं, तो खीरा को काटने के बाद क्या नजर आए आपको? दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन खीरा को ऐसे काट दें और काटने के बाद थोड़ा झुका दें, तो आप लोग को सबको दिख जाएगा, जी सर ये बीज है, ये फला। तो अभी मैं एंथर को ऐसे काटूंगा ब्लेड से, ट्रांसवर्स टीएस, और थोड़ा टिल्ट कर दूंगा, आपको देखने देखिए क्या दिखाई पड़ रहा है। तब कहोगे यस सर, हर लोब में दो दो चैम्बर है। जल्दी लिख लीजिए। इच लोब कंटेन्स 2 चैम्बर्स। अभी चैम्बर के बारे में आगे चर्चा होगी, इसका नाम और भी है, इसको पोलन चैम्बर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, क्यों कहते हैं पोलन चैम्बर, सब चर्चा आगे होगी। फिलहाल ये समझिए कि 2 चैम्बर होते हैं, चैम्बर। हर लोब में दो दो चैम्बर होते हैं। मैं अभी चैम्बर का डायग्राम दिखाता हूं, चैम्बर कैसा होगा। 3 डायमेंशनल व्यू दिखाता हूं, आप बनाओगे भी फोटो। चलिए सबको लिख लिए, जो नहीं लिखे उसे लिख लीजिए। आप इस घड़ी को मत देखिए, घड़ी बहुत फास्ट है, 15 मिनट फास्ट है। चुपचाप रहो। ये क्या है? फिलामेंट। ये तो फिलामेंट है, ऊपर वाला एंथर है। एंथर को ब्लेड से काट के आपके तरफ थोड़ा सा झुका दिए हैं, तो देखो कैसा दिखेगा। एक चैम्बर यहां, एक चैम्बर यहां, एक चैम्बर यहां, एक चैम्बर यहां। यस सर, ये दिखाई दे रहा है। यानी हमने क्या किया, ऐसे काटा, ऊपर वाला पार्ट फेंक दिया, और जो बचा उसको थोड़ा झुका दिया आपकी तरफ, और आपकी तरफ झुका दिए तो अब नजर आ रहा है। यस सर, आपने अभी एंथर को काट दिया। और गौर कर रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। अभी मैं एक चीज बनाने जा रहा हूं। ये हो गया क्या चीज? एक लोब ये और एक लोब, अरे एक लोब ये और एक लोब। तो इसमें इस दोनों को बीच में जोड़ने वाला, दोनों को जोड़ने वाला ये क्या नजर आ रहा है? ये क्या बोलते हैं? कनेक्टिव्स। ये क्या कहते हैं इसको? ये हुआ कनेक्टिव्स। इसको हम लोग कहते हैं कनेक्टिव्स, कनेक्टिव्स। और ये जो अब बनाइए फोटो, ये हुआ 2 चैम्बर, इसमें भी 2 चैम्बर। चैम्बर का नाम क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम। सिंगुलर होता है माइक्रोस्पोरेंजियम और प्लूरल होता है माइक्रोस्पोरेंजिया। तो कि दोनों का फोटो बना दिए, तो हम स्पोरेंजिया लिख देता हूं, और ब्रैकेट में कर देता हूं सिंगुलर। सिंगुलर क्या होता है इसका? माइक्रोस्पोरेंजियम। आप लोग को सिखाए थे, स्पोर के घर को स्पोरेंजियम कहते हैं। स्पोर जिस घर में रहता है उसको स्पोरेंजियम कहते हैं। जब आपको मंत्र पढ़ा रहे थे शुरू में ही, जब कंसेप्ट दे रहे थे 12वीं के बायोलॉजी को स्टार्ट करने से पहले, जब मैंने मंत्र दिया था कि 8-10 मंत्र समझिए, स्पोर क्या होता है, स्पोर के घर को स्पोरेंजियम। चूंकि स्पोर 2 प्रकार के होते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर। आज हम लोग माइक्रोस्पोर की चर्चा कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग मेल पार्ट पढ़ रहे हैं। जिस दिन हम लोग फीमेल पार्ट पढ़ेंगे, कार्पिल या पिस्टिल, उस दिन क्या चर्चा करेंगे? मेगा स्पोर। बोले थे मेगा के स्पोर की स्पेलिंग में जी है, जी फॉर गर्ल, यानी फीमेल पार्ट में मेगा स्पोर। आज हम लोग चर्चा करेंगे माइक्रोस्पोर। तो ये माइक्रोस्पोर का घर है। तो माइक्रोस्पोर के घर को माइक्रोस्पोरेंजियम, सिंगुलर हुआ, स्पोरेंजिया ये हुआ। तो ये देखिए, इसी का नाम होता है क्या? पोलन चैम्बर भी। बाद में लिख देंगे। इसका नाम क्या बोलो? फिलामेंट। फिलामेंट। बनाइए बनाइए, फोटो तो बनाना पड़ेगा आपको। यहां पर क्या लिखेगा? टीएस ऑफ 3 डायमेंशनल एंथर है। इसे फिगर में ले देते हैं। फिगर
थ्री डायमेंशनल व्यू ऑफ टीएस ऑफ एंथर। एंथर के टीएस का थ्री डायमेंशनल व्यू इसमें दिख रहा है। सब मिला के चार चैम्बर है। चारों चैम्बर कैसा नजर आया? सिलिंड्रिकल है कि नहीं? देखो लगता है कि चार सिलेंडर है चारों कोना पर, एक सिलेंडर, दो सिलेंडर, तीन सिलेंडर और चार सिलेंडर चार कोना पर, ऐसा लग रहा है ना। और चारों सिलेंडर में क्या भरा होगा? माइक्रोस्पोर। और वही माइक्रोस्पोर बाद में क्या बन जाता है? पॉलन ग्रेन। इससे पॉलन ग्रेन भरा हुआ है।